बेटा क्वेश्चन वन का कोई भी सब पार्ट एनी वन। बे अमृता भी थे तो 16 लोग हैं क्या अपन लोग? ओ अमृता वो शायद आज नहीं आने वाली थी, उसने मुझे बोला था कुछ तो भी था शायद से, बस चेक करो उसमें जान नहीं। सर नहीं आएगी अमृता। अच्छा नहीं आएगी। क्या था उसका आज? डीटीएस बिहार में कुछ फिल्म मेकिंग कंपटीशन का था, उसको अटेंड करेगी। उसे बोली तो थी मेरे को मैंने समथिंग, हाँ हाँ चल हाँ, हाँ हाँ, आज ही गई है। ठीक है ना। आप लोग ये वाला कर रहे हो ना? हाँ। तो P ऑफ 2.4 माइनस पी ऑफ माइनस 1.3 वैसे रहेगा। ठीक है, अब माइनस 1.3 देखना जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं, सही मैं बोल रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव वाले से अगर करना है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, तो P ऑफ माइनस 1.3 निकालने के लिए 1 माइनस पी ऑफ 1.3 कर सकता हूँ मैं। देख के करना है उससे, नेगेटिव वाले से तो आप कर सकते हो, नहीं तो तेरी गलत आया। देख तू आपस में वैल्यूज देख, और तू सुन, वो टू टेल वगैरह में मत देखना ना, लेफ्ट टेल, हाँ वो सही टेबल देखना। हाँ बेटा वैसे ये बट तू देख के नेगेटिव वाले से आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने कल उसमें प्रैक्टिस कर लिया, हो गया है वो। काय का? देख वन माइनस 1.3 ये रहेगा, पॉजिटिव 1/3 1.3 ये रहेगा, करेक्ट। तो अगर मैं फुल में से ये इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो देखो सॉरी एक सेकंड बचेगा। तो देख देखो अगर रटना ही है तो P ऑफ माइनस जेड इज 1 माइनस पी ऑफ जेड, वैसे ऐसा प्रॉपर्टी है जो मैं रटवाता नहीं हूँ। हाँ वैसे, हाँ यस कनिका सही बोलती थी, जो भी दिया रहता ना वैल्यूज बेटा, वो वहाँ से लेके उसे लेफ्ट यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके, हाँ हाँ माइनस इन्फिनिटी से जो भी तेरे को वैल्यू दी गई है वहाँ तक ही गिरती हो। तो 1.5 अगर लिखा हुआ है, बेसिकली 1.5 अगर ये है तो ये तेरे को इतना एरिया दिया गया है, तो पूरा एरिया 1 है तो राइट साइड चाहिए तो 1 माइनस उतना एरिया। रिया आ गया बेटा? मेरे को नहीं, अच्छा देख के रहा हूँ। क्वेश्चन 2 एनी वन? क्वेश्चन 3 एनी वन? वैसे फुद्दू था यार वो, मैंने बोला था अच्छा है मतलब मैंने कराया नहीं था, बस बात होती। हाँ फर्स्ट का 8 नहीं आया है, वापस से करते को आ जाएगा अभी, चौथी बार भी कर ले पगले मेरे। P ऑफ माइनस 1.38 माइनस पी ऑफ माइनस 3.01, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ 1.38। एक है मैं सुना ही नहीं बेटा ये बातें। हाँ बोल क्या वही तूने? वैसे ही निकाली क्या? देख फिर वैल्यूज, तूने वैल्यूज जरा देखी होगी। मतलब नहीं बताया मैंने किसी को भी अभी तक है। इसके बीच का वैल्यूज का एरिया, वो कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है वो, उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है मैंने बताया ही नहीं है। कल हमने से वो टूल यूज़ करना सीखा है बेटा, अगर तू वो टूल यूज़ करना जानती है तो तू उतना जानते जितना लोग जानते हैं। अगर तू मुझे पूछ रही शेपली, अब बैठना डाकूड़ी का। अच्छा देख तेरा इससे बताऊँ समझाओ यानी कि देख माइनस 1.3 मान ली ये है, से लेके तेरे को 2.4 तक का एरिया चाहिए था, तो तेरे को तू ये कर सकती है, इतना पूरा एरिया माइनस इतना एरिया, समझा? तो कभी भी ये रहता है ना ए से लेके बी तक के है, तो बी माइनस ये ऐसा हो जाता है, समझा? मैं ये प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं बताता हूँ
तुमको जब विजुअलाइज करना आ जाता है, तुमको प्रॉपर्टी अपने आप समझ जाती फिर, अगर कहीं गलती से देख लिया तुमने तो, और तुमको लगता है प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी बताऊंगा तो तुम प्रॉपर्टी रटने की कोशिश करेगी। इसलिए वो भी जो है पी ऑफ माइनस ए, वन माइनस पी ऑफ ए जो हो रहा था, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ वाली प्रॉपर्टी। बढ़ाऊँ आगे? एक सेकंड, क्या पता नहीं क्या हुआ है गले को, क्या? Now guys, this was question number 1 and 2 I am assuming, ठीक है ना? अब बस एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ये इक्वल टू साइन हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। फेयर एनफ ना? क्वेश्चन नंबर 3 एनी वन, एनी सब पार्ट विच वन, द होल ऑफ इट, पूरा कुछ भी नहीं है बेटा। ये एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ ये, तू अगर ग्राफ में जाके देखेगी तो तेरे को ये वाले वैल्यू अगर अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड है ना, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, सॉरी सॉरी, तो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है रे पगले पास। कब एरिया तेरा 9.750 हो रहा है, कौन सी वैल्यू के लेफ्ट साइड में? ठीक है, तूने अपने चार्ट में गई, हाँ एक और तरीका है उसका बेटा, पीछे से आंसर देख के छाप देना, शेपलू। हाँ हाँ अच्छा है, क्यूट है, इजी है, मैं भी जानता हूँ, बट ऐसा बेइज्जती मत करो उस बेचारे की। इसमें का फिफ्थ सब पार्ट अच्छा है, कौन सा ला गया? लिखना नहीं है, देखो ढूंढना है पीछे से वैल्यूज बस। इसमें सिर्फ ये फिफ्थ वाला सब पार्ट अच्छा है। क्यों दे देगा? 5-8 वैल्यूज देगा तेरे को, इसमें से निकाल लो जो जो जरूरत पड़ रही है, देना ही हो तो अगर है, या दे देगा चार्ट का स्क्रीनशॉट तेरे को पेपर में अटैच। हमारे समय पे ना हमको क्या बोला जाता था कि आपको लॉग टेबल आपके क्लासरूम, मैंने बोर्ड्स का बता रहा हूँ, मतलब जेई का नहीं, लॉग टेबल आपके हर क्लासरूम में रखा हुआ रहता है। अगर आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़ रही है कोई भी चीज़ के लिए, तो आप हैंड रेज करके मांग सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। वो केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए पढ़ सकती है, वो केमिस्ट्री में स्पेशली पढ़ सकती है, मैथ्स में नहीं पढ़ती है वैसे। मेरे को नहीं पढ़ी तो मेरे को पता भी नहीं रहता है। एंड दिस इज स्टेट बोर्ड, नॉट श्योर अबाउट सीबीएसई, ठीक है। ओए नाउ गाइस, ये देखिए माइनस जेड से लेके प्लस जेड तक के अगर मान लो एरिया इतना दिया गया है, फेयर एनफ, क्या मैं इसको डिवाइड बाई 2 करके इतना एरिया बता सकता हूँ क्या अभी के लिए? हाँ, तो वो कितना हो गया इतना एरिया बे के लिए? 0.4515, करेक्ट। मुझे अगर बस एक काला एरिया निकालना है फॉर एग्जांपल, तो वो 0.5 माइनस 0.4515 कर सकता हूं मैं, तो वो कितना हो रहा है बेटा? 0 पॉइंट बताओ रे, 0485 आई सपोज। हाँ बस, अब कहाँ तक का एरिया इतना आ रहा है, वो z की वैल्यू निकाल लो, दैट विल आती है माइनस z। समझी बात? करो एक बार ये, कोई सर बोला? हाँ तूने बचा हुआ निकाला 1 माइनस करके और फिर डिवाइड बाई 2 किया। हाँ हाँ गाइस थोड़ा क्विकली करो उसको। ये आया था कैसा रहोगी तेरे को? गलत किया तूने। आंसर मेरा 1.66 था, पता नहीं सही है कि गलत। तेरा गलत है पहले आंसर, तेरा तरीका ही गलत है। हाउ डिड यू नो पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ माइनस 2 विल बी द आंसर? क्योंकि एरिया वालों के बीच का है और अपन को दिया हुआ है कि उनके बीच की एरिया 0.9030 है। तो वेयर इज 0.93? बट हाउ डिड यू डिसाइड दैट z इज ट्रू? Z को मैंने 2 डिसाइड नहीं किया। तूने क्या बोला? पी ऑफ, सॉरी वो वैसे 2 बोल दिया। हाँ पी ऑफ z, हाँ ठीक है फाइन, पी ऑफ z माइनस पी ऑफ माइनस z, हाँ इज इक्वल टू 0.9030। आगे। तो
1 minus p of z is हाँ equal to फाइन, 0.9. वो चल जाएगा। तू गलती से बोल हाँ वही मैं बोला, तू कहाँ से डिसाइड किया? हाँ z. हाँ माइनस जेड सेट जेड, तो माइनस 1.66 से 1.66 वैसा हो गया, नहीं आएगा। उसने देखो माइनस जेड एंड जेड अगर दिया हुआ है वैसा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड है ना, क्योंकि वो जेड पॉजिटिव नंबर आ रहा है वहाँ पे के लिए, नहीं आएगा ऐसे, इसमें आ ही नहीं पाएगा तेरा वैसा आंसर। वो जब तक माइनस जेड से जेड बोल रहा है और तू फॉर्मूला में डाल ही पी ऑफ जेड माइनस पी ऑफ माइनस जेड रहा है, तो मैथमेटिकली जेड की वैल्यू नेगेटिव आने ही नहीं वाली तेरी। चलिए वही भाई नाओ शांत। क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन? नो। नाउ गाइस आपको एक और बार बस वो रिवाइज करवा रहा हूँ। z का याद है, x से z ऐसे z यहाँ x से z के लिए z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब देखो तुमको म्यू का मतलब समझता है यहाँ पे मीन है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये चीज़ें हम लोगों ने वैसे 11th स्टैंडर्ड में निकालनी सीखी थी। एग्जाम्पल 1 उसने उस पर डेडिकेट किया है जिसको हम इज्जत नहीं दे रहे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 मैंने इसलिए मना कर दिया था कि यू वर ऑलरेडी यूजिंग इट इन फ्यूचर। आई थिंक दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी हैव डन। अब सुनो, अब एक बार के लिए आप ये एग्जाम्पल पढ़ो और फिर मैं कनिका इसके थ्रू तेरे को बता पाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, दैट टूल का एप्लीकेशन। I would love to end this chapter tomorrow, by the way. हाँ देखिए उसने यहाँ पे दिया है, इट इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का मतलब क्या होता था? वो बेल कर्व के शेप का है, मीन मोड मीडियन एक ही इस पे अलाई कर रहा है, वो था। बट जो हमें जो दिया गया था पीछे टेबल, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसको उसके ऊपर मैपिंग करना पड़ेगा मुझे। तो मैपिंग करने के लिए जो x की वैल्यूज़ दी है उसके करस्पॉन्डिंग में हमको z की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती थी, ठीक है। तो अब देखिए मुझे मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है मुझे, 1000 बच्चे बैठे वो बाद में देख लूँगा सालों को मैं, ठीक है। नाउ x लेस दैन 33 बोला है, तो अगर x की वैल्यू 33 हो रही है तो z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 3/10 इज 0.3, करेक्ट। अब मेरे को मांगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 33, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन 0.3 कर दिया। और वो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच ही होती है, तो उसको एरिया के फॉर्मेट में देखते हैं हम लोग टेबल में जाके। जब उसके फॉर्मेट में देखा मैंने तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी बेटा? 0.6179। यानी ये जो ये वैल्यू जो है ये वो कर्व वाले इसमें जाके देखते हैं अपन लोग, वही हाँ यस, यहाँ तक ही ठीक है। हाँ अब जैसे ये वैल्यू मिल गई, अब आपको पता है 1000 बच्चे थे तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो 1000 है, तो आप करोगे तो 617.9, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 618 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। समझिए बातें पक्का? एक बार ना आप लोग प्लीज़ थोड़ा शांत दिमाग से, अगेन आई रिपीट, थोड़े शांत दिमाग से एग्जाम्पल नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। हाँ मेरे अच्छे, करेक्ट यस। और आपको ये सब कुछ करने के लिए पहले दिया हुआ होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉलो कर रहा है। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन ही गलत हो गया आप लोगों के। तो वो तो जेड ही देगा ही, वो हाँ वो देगा ही फिर जेड तेरा। हाँ तेरे को वो आ गए, और टोटल तेरे पास कितने लोग थे? तेरे पास वो आ चुका था बेटा, 1000 थे, तो तेरे पास कितने लोग हैं जिनको 33 मार्क्स से कम है? देख अगर मैंने बोला मेरे क्लास में 1000 बच्चे,
The probability of a student passing examination is 10%. तो 100 में से 10 बच्चे होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी 10% अगर लिखा है या 0.1 लिखा है अगर, तो एक में से 0.1 होता है. करेक्ट. हो गया गाइस, तीनों सब पार्ट्स हो गए. समझा है क्या हुआ है? हाँ गाइस, समझा है क्या हुआ है? हाँ. प्लीज़ ट्राई एग्जाम्पल नंबर 6 नाउ. उसका एक आधा सब पार्ट में शायद थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट में हो सकता है, वो समझ में आ जाएगा तो और अच्छे से हो जाएगा, समझ आगे के ईजी लगेगा. हाँ 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 हाँ.
inner district exam scores of तीन तरीके, ये आउट ऑफ ये एवरेज स्कोर. देखिए एवरेज स्कोर तो मेरे को पता है क्या है, यानी मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये मेरा खुद का स्कोर है. मेरे को डेटा पॉइंट वो है ना मेरे लिए, अब वो आउट ऑफ 1000 से मतलब नहीं है मेरे को अभी, ऐसा है. सॉरी नहीं पता, मैं तो बहुत शांति बता रहा हूँ. किसी को पता है क्या? वही सुना है आंसर, उसे पता है क्या हुआ. देख, तो बेसिकली एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को मैं. एग्जैक्टली ये सही नहीं है, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ. अगर मान ले तूने एक कॉलेज का एडमिशन लेने गया, तो अपन पूछते हैं यहाँ पे एवरेज पैकेज कितना है. कभी सुना है कि तूने वर्ड है ऑन एन एवरेज बच्चों को सैलरी कितनी मिलती है, और उन्होंने बोल दिया मान ले 50 लाख रुपए. ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. अच्छी सैलरी है, बुरी सैलरी है, फर्स्ट ईयर में अच्छी है, बट फिर तेरे को पता चला एक्चुअली मेजॉरिटी बच्चों को 5-5 लाख रुपए की नौकरी मिली थी. वो एक कोई हरामी बच्चा था, उसको 500 करोड़ की नौकरी मिली थी, तो उसने पूरा एवरेज बिगाड़ दिया. या फिर एक और, मैं देखो ये छोड़, ये तो तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया. हाँ नहीं तो वैसे ही तेरे को पता है मतलब. हाँ बता ना तो. हाँ ए छोड़े. हाँ ठीक है, तो देख एक अकेले ने बिगाड़ दिया. ये तो जेन्युइनली एवरेज बच्चों का वैसे 5 से 6 लाख रुपए आना चाहिए था ना, वो एक अजीब सी बाजी निकली, उसने पूरा बिगाड़ दिया. तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक और तरीका होता है डेटा को समझने का, जिससे समझ में आता है कि जो एवरेज तुम बता रहे हो उससे लोग कितना कितना दूरी पे है. अगर वो बहुत बड़ी वैल्यू है तो लोग बहुत दूर 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 उससे. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, इसका मतलब लोग इतने ज़्यादा क्रेजी अमाउंट ऑफ दूरी हम पे नहीं है. इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जितना मुझे पता है, बट दिस श्योरली इज नॉट द एग्जैक्टली करेक्ट थिंग. आई थिंक मे बी अ बेटर मैथ्स टीचर और एन इकोनॉमिक्स टीचर विल बी एबल टू हेल्प यू. एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स है यार, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, जो उसका मैथ्स भी वीक ही है. मैं बहुत फ्रैंकली बताऊँ तेरे को, मेरे को पढ़ाना आता है, बट मेरे को जो तूने जैसे ही पूछा ना, मैं बोला नहीं पता यार मेरे को. तो मुझे बची हुई चीज़ें का पूछेगा ना, तो मैं तो शायद से बता पाऊँ. व्हेन इट कम्स टू स्टार्ट्स मेरे को नहीं समझता. इनफैक्ट मेरा स्टार्ट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों बहुत वीक है. ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं, बट तू इन फ्यूचर गलती से अगर आगे बढ़ेगा तो तू सीखेगा और हायर लेवल. हमको इंजीनियरिंग में था, मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती है उसमें. तुम लोग जैसे CFA UFA में शायद सीखते हो, या फिर एक्चुअल साइंस में सीखते हो. इसलिए जब मेरे को किसी ने पहली बार बोला तो इंजीनियर ने एक्चुअलीज कर ले, मैं अपने ऊपर ही हंस रहा था कि भाई जो एग्जैक्टली वीक है वही करने को वापस बोले जा रहा है. तो मैं तो सोचा भी नहीं था. हाँ बच्चे, थर्ड सब पार्ट नहीं समझा, वो नहीं समझना चाहिए था. वैसे डिफिकल्ट नहीं है. नाउ एक जो फर्स्ट का 6 का फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट हो गया सबका. नहीं हुआ एक बार कर लो. सॉरी, तो तू वो भी कर सकती थी. 800 से ज़्यादा कितने बच्चों का? सुन, तेरा 100 बच्चे है, तेरा रैंक आया 40, तो तू इंटरप्रिटेशन या तो ये लिख सकती है कि मैं 39 बच्चों से आगे हूँ, या तो इंटरप्रिटेशन ये भी लिख सकती है मैं 59 बच्चों से पीछे हूँ. हाँ, तो वही तेरा उससे वो निकल रहा है. तो कितने लोगों, तेरा क्या एग्जैक्टली रैंक क्या आया है बेसिकली? हाँ, तो उसने लेस देन से निकाला है ना, क्योंकि नहीं उसका इसका ही है ना, उसका नहीं इसका. हाँ मत करना वैसे बेटा, बहुत ही आलसी है बेटू तो. गाइस कम से कम 2. हाँ तो 0.55 ले पर ठीक है, 0.5 मत ले बस बेटा. कम से कम 2 डेसिमल तक लीजिएगा बेटा. यस अब देखो
आपको आपका परसेंटाइल पता है, परसेंटाइल सुना है वर्ड, ये भी लास्ट टाइम मैथ्स में था आप लोगों को आई सपोज, बीवीएम का भी पता नहीं। तो अगर आपको पता है आपने 44.83% लोगों से बेटर किया है, तो आप कितने लोगों से आगे हो? 44.83% यानी कि प्रोबेबिलिटी बाई 0.4483। तो अब देख लो कहाँ पे कौन से वैल्यू पे एरिया वो आ रहा है, तो आपको तब z मिल जाएगा। देखो आप टेबल में एट व्हाट वैल्यू ऑफ z इज इट 0.4483 अप्रोक्सीमेटली। वो बोल रहा है z के लिए -0.13। अगर आप गलती से पॉजिटिव टेबल में देख रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। अरे यार एरिया अगर हाफ से कम है तो पहले नेगेटिव में देखना चाहिए ना अपन तो, वैसे भी यहाँ तक एक बार ठीक है। नो दिस इज अ z। अब मेरे को पूछा है उसको मार्क्स कितने आए थे, मार्क्स मेरा डेटा पॉइंट है जो x है। नाउ आई नो माई z, आई नो माई म्यू, आई नो माई सिग्मा, आई एम आस्क्ड फॉर x, निकाल सकता हूँ मैं। हाँ अभी देख, तूने पहले क्वेश्चन में क्या किया, तेरे को x दिया हुआ था, तूने अपने परसेंटेज कितने लोगों से बेटर है वो निकाला तूने। यहाँ पे तेरे को पता है तेरा कितने लोगों से बेटर है परसेंटेज वाइज, जैसे तेरे को वो पता है, अगर डिवाइड परसेंटेज को डेसिमल में करा 0.4483 जो आया, तो वो एरिया अंडर द कर्व जैसा हो गया ना तेरे लिए वहाँ का। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू स्कोरिंग बेटर देन अदर्स इज 0.4483। तो 0.4483 आउट ऑफ एवरी वन या 44.83 आउट ऑफ एवरी 100 आर लेसर देन यू। तेरा जो ये एरिया आ रहा है पी ऑफ जेड लेसर देन वाले इसमें आ रहा है ना, तो कौन से वाले वैल्यू पे आ रहा है जेड के, तूने वो निकाला। वो जेड से अब तूने वो स्टैंडर्ड नॉर्मल पे था, तू नॉर्मल पे चले गया सिर्फ, समझा? हाँ बेटा शिवू, वो 44.83 परसेंटेज दिया हुआ था ना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अगर 300 तो उसका कितने लोगों से बेटर है वैसा लिख देना। रैंक क्या आया उसका, मान ले सेकेंड वाले के अंदर, हाँ 18 आया उसका, कुछ अप्रोक्सीमेटली 18 आया ना, तो 18 लोगों से बेटर किया है। बहुत ही बुद्धू बच्ची है सुधा। 300 लोगों के में से 18 लोगों से बेटर किया उसने। रैंक इज नॉट 18, और रैंक इज नॉट 18। मुझे याद नहीं है मेरे को फॉर्मूला जो था अपना उसका। हाँ चलिए अब वही जिनका वो हो जाएगा, शिफ्ट योरसेल्फ टू दिस क्वेश्चन नाउ, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ बेटा, एंड आप लोग करते जाइए बेसिकली, अभी 7th कर लो आप लोग। Anyone who has already turned 18 over here? I was asking if anyone over here has already turned 18. हाँ तेरी टीममेट 3, हाँ। जेन्युइन रिक्वेस्ट, स्टार्ट विथ योर ओन बैंक अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अभी यहाँ तेरे फादर वगैरह जो भी कर रहे होगे वो ठीक है, उसने कहा वो तो अच्छी चीज़ है, बट पॉकेट मनी अगर मिलती है तब भी स्टार्ट कर लेना बेटा। It is really a very good habit, and then that amount might be as simple as 100, 500, whatever, जो भी मिनिमम अलाउड होता है, 100 अलाउड होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़रूर से करना। और अभी तुम लोगों का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, तुम गलती से 1000 रुपये लगाए जो पॉसिबल ही नहीं है, बट 1000 ज़ीरो बन गया मार्केट में जाके, पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर तुम म्यूचुअल फंड में कि नहीं कोई स्टॉक भी खरीद रहा है, अनलेस तूने एक स्टॉक ऐसा पेनी स्टॉक के नाम पे लिया और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई एकदम से हो गया, वो अलग बात है।
म्यूचुअल फंड में लगाए या तूने इंडेक्स फंड में लगाए, इट्स इम्पॉसिबल ज़ीरो होना। ज़ीरो होगा तो इंडिया वॉर वॉर भी नहीं बेटा ना, वॉर तो बाद में होगा। वॉर कैसे होगा भाई, लोग आत्महत्या करके पहले मर चुके होंगे सब लोग। हाँ, तो वो सीन गिर सकती है वैल्यूज तेरी। हो सकता है तूने आज 1000 रुपये लगाए और तू इतना इतना ख़राब निकला तेरा लक कि 20 साल बाद वो 800 रुपये हो गए, तो कहता फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट बढ़ गए तो भी तो कहता फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, वेरी फ्रैंकली। बट एक हैबिट बन जाना शुरू हो जाएगी। हाँ मेरे अच्छे, देख तेरे को क्या दिया गया था यहाँ पे, उसने शी हैज़ डन बेटर दैन 44.83% लोग, ठीक है, ये रहेगा देख रहे। अगर 44.83% लोगों से बेटर किया है तो बेसिकली 0.4483 हो गया परसेंटेज वाइज से डेसिमल में। तो तू टेबल जाके देखा तो कब एरिया 0.4483 आ रहा था, तो उससे तूने करस्पॉन्डिंग z निकाला तो -0.13 आया शायद से। वो टेबल देखना आता है ना तुझे, वहाँ से फिर तेरे को z मिल गया है, अब तेरे को x की वैल्यू मांगी गई है। वे भी बेटा समझ रहा है ना। उसने प्रॉपर्टी लिखा है वो f(-1) को 1 माइनस f(1) करके, वो पॉजिटिव वाली देखना चाहता था मे बी, या वो एग्जाम में वहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर f(1) की ही वैल्यू दी गई होगी, तो इसलिए उसने वैसे प्रॉपर्टी, तेरे को वैसे प्रॉपर्टी नहीं पता है, अगर तू दिमाग लगा के जो कर रहा है 2 स्टेप और 10 सेकेंड बस उतना एक्स्ट्रा रखते हैं बेटा। इफ डन विद 7 प्लीज शिफ्ट ओवर टू 8। मेरे को कौन बोला था मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आप पर 8 का दिखाओ आंसर, 7 का आंसर गलत आ रहा है तेरा। एफ ऑफ वो एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू 1 और -1 ही आ रही है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1 आ रहा है। बस अब पीछे जाना टेबल में, चार्ट में देखना किसी और की बुक से। f(1) की वैल्यू तो उसने दी हुई है, जो भी दी हुई है। हाँ तू वो आंसर मत छापना मेरे बच्चे। टेबल में देख और निकाल दे। हाँ बेटा, उसने वही किया हुआ है। तो पगला लड़का है। f(1) -1 माइनस f(1) लिखा है उसने, तो f(1) -1 प्लस f(1), तो 2 टाइम्स f(1) -1। आंसर दिखा दो तेरे को, फाइनल किया। अच्छा समझा दूँ तुझे एक बार, 2 का टाइम हाँ। गाइस ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मैंने देखा, पढ़ा नहीं है मैंने अभी तक वेरी फ्रैंकली। नहीं नहीं वैसा नहीं है बेटा, मैं हर साल एसी साफ करवाता ही हूँ, तो धूल को जाए साल अंदर, इसलिए खोल के रखा है मैंने जेन्युइनली। हर साल साफ करवाता हूँ मैं, धूल नहीं निकलती साली, देने ही पड़ता है, एसी साफ करवाना ही पड़ता है हर साल। मेरे इसमें फ्री वो है, एएमसी में है, मेरा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में होता है वो, तो स्टूडेंट के पापा ने लगा के दिए थे, तो एएमसी फ्री कर देता हूँ हमारा। तो वो सामने वाले को लगे तो से कुछ साफ करना है, अगर तो कुछ धूल रहे वो आके ना क्या तो साफ करना।
नहीं बेटा, वो बिजली के पैसे के लिए पर्स के पापा ने आके बोल के नहीं गए कि अब मैं भरूंगा। शेपलू साले। चलो अब ओए ध्यान दे अभी यहाँ पे पढ़े अभी भाई। ये लोगों को लेके गया था तू, हाँ ये ऐसे लोगों को लेके गया तू फार्म हाउस, ऐसे लोगों के साथ गया था तू फार्म हाउस। सूट तू स्मार्ट है बेटा, एक जगह से तू पागल भी है पर एक जगह स्मार्ट भी है तू, सही बताओ जब मैं। हाँ स्मार्ट कैसे है? नहीं कल वो जो गया नहीं था उसके लिए। हाँ चलो अब दूरी पे एकड़ की दूरी पे से काट लेती नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो ओए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आर्टिकल्स आर अंडर 45, एक्स लेस दैन 45 दिया गया है मुझे, इज 31%। इसको अंडर एरिया के टर्म्स में अगर लिखूंगा मैं तो 0.31 हो गया था वैसे वो, बट एक बार के लिए ठीक है। नेक्स्ट ओवर 8%, 8 नहीं क्या, एंड 8% आर ओवर। हाँ तो x ग्रेटर दैन, हाँ x ग्रेटर दैन 64 इज 8%। यहाँ तक है ठीक है। हाँ अब देखो ये x से मैं z के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ अगर, तो वो क्या हो जाएगा, z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसका जो 31% था 0.31 जैसा हो रहा है। तो देखो कब 0.31 आया था, देखो तब पॉजिटिव में देखोगे नेगेटिव में देखोगे, नेगेटिव में माइनस 0.5 हो रहा था। हाँ तो तुमको z की वैल्यू मिल गई है माइनस 0.5 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। वैसे ही 8% आर ओवर 64 ना, तो इससे पहले तो अपने को अबव दिया हुआ है तो मेरे को लेसर में जाके एरिया देखना पड़ेगा। हाँ बेटा वो उन्होंने चार्ट में देखा है। अब ये देखो वही ये जो है तो P ऑफ x लेसर दैन 64 मेरा 92% हो जाएगा वैसे। हाँ पक्का ना, तो मेरे को इससे z इज 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा का प्रोबेबिलिटी 92 0.92 का भरा है देखो, तो वो 8% था ना, वो ग्रेटर दैन पे था तो मैं लेसर दैन 1 माइनस 100 माइनस कर दिया। देखो एरिया देखना आता ही ना ग्रेटर दैन का, तो 1 माइनस वो करती ना हमेशा, फिर वो कितना हो जाएगा देखो, वही देखो ना निकम्मो 0.92 का बे। कितने इस पे है 1.4 पे। हाँ ओए ये आ रहा है 92% 0.92 1.41 बोल रहा है क्या, उसने 1.4 लिया है वैसे। अच्छा अप्रोक्सीमेटली कहीं पे उसके आसपास में आ रहा है ना, तो एक ही डेसिमल लो बेटा आप लोग राउंड ऑफ करके। एक सेकंड कहाँ गया यार गाइस, एक सेकंड प्लीज। हाँ ये 0.1 सेकंड बच्चे क्या 0.92 था, z आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.4, ठीक है तो वो हो गया 1.4 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल से सॉल्व होगा मेरा। आपको एरिया दिया गया था उससे करस्पॉन्डिंग जेड्स निकाल लो दोनों के लिए, आप लोग दोनों के जेड्स मिल गए हैं, दोनों के एक्स तो पहले करस्पॉन्डिंग एक्स पता ही था, म्यू और सिग्मा आपको निकालना था। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे निकालेगा ना, ग्रेटर दैन का एरिया तो पता ही नहीं था ना, देखो लेसर दैन का ही तो निकलता है हमेशा। तो कितना बताया 0.92, तो वही तो किया ना बेटा हमने 8% से 92% का जो लाया है वही किया है, ठीक है।
गाइस हो गया है। चलिए वही या ए पगले सर होगी चुप। गाइस प्लीज 9 पे शिफ्ट कर लीजिएगा अपने आप को। पढ़ाई ना अच्छी थी ना थोड़ा। अच्छा ही है, मैंने तो बताया था। क्या कि आप इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हो सर? हाँ, ओ कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा टाइम टेबल आ गया है। अभी देखा मैंने। कौन भेज रहा है आपको इतनी जल्दी जल्दी? प्राची इनका भी आ गया है, 10th वालों का भी आ गया है। हाँ बेटा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। कोई सेंटर पॉइंट तो ठीक है। बीवीएम तुम्हारा कुछ आया है अप्रॉक्स टाइम कब से है? ए बाप रे अक्टूबर में क्या? अलग हो गए यार, यूनियन हमारे। वो नहीं, प्रॉब्लम क्या है अपना वैसे लकीली 1000 चैप्टर एक्स्ट्रा हुआ है, बट अब बीवीएम का 1000 चैप्टर कुछ आ गया और अजीब सा, तो वो बेवजह परेशान करेगा। वरना मेरे को ना अच्छी 20 दिन की छुट्टी रहती है। सेंटर पॉइंट केस में हमको 10 दिन की छुट्टी, बीवीएम केस में 10 दिन की छुट्टी है, तो 20 दिन की मेरे को छुट्टी मिलती है इससे यार, कम ना हो जाए। चलो उई उई बातें नहीं। तुम्हारा पोर्शन आया क्या भाई लोग? एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स तक के ही है जहाँ तक तो लोड तक के है। लेकिन AOD तक के ही है। एप्लीकेशन तो कराया भी नहीं है इसमें। चलो चलो कोई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो अभी पढ़ाई करो। मैं आपको लिख के भेजता हूँ उससे। तुमको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है ना? हाँ बस। नहीं नहीं तुम्हारे को प्रोबेबिलिटी बहुत ख़राब पढ़ाया जाएगा ट्यूशन, वहाँ पे ट्यूशन इधर वो नहीं। आपको पता है आज क्या हुआ क्लास में? मैं 1.5 महीने का ब्लैंक बच्चा क्लास में आके सामने बैठा। मैम वहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर रही, पीछे बच्चे बैठे बता रहे मैम ये आपने गलत किया है। मैम बोल रही है नहीं बेटा मैंने सही किया है। आधे घंटे इनने प्रूव किया मैम आप गलत हो, फिर मैम बोलती है हाँ मेरी गलती थी। कौन सा चैप्टर से बताया? एओडी। तेरे को कैसा आता था? तेरे को कैसा आता मैम ने गलत किया? ये जाके मैम बोला कि मैम आपने गलत किया, सोचो। डिफ्रेंसिएशन में गलती की थी क्या मैम ने? यानी मान ले एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन 2x लिखने की जगह x बोल रही थी। गलती नहीं थी, कॉन्सेप्ट में गलती थी। वही वही बता, वो कंसेप्ट कैसा था तेरे को? अगर स्पेस में -1 और 1 के बीच में अपना आ रहा है, वो जो भी आता है ये के अंदर। अच्छा ओके वैसा कर उसने क्या? ओके हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा था हर बेसिकली। जगह ही गलती करती है। नहीं वो ठीक है, ओके ओके। मेरे को लगा भाई वो कहाँ से कंसेप्ट लगा पा रही है, डिफ्रेंसिएशन ठीक है उसको याद हो, वो कुछ भी कर लेती। वो पकड़ी है। अकाउंट्स क्लास चलती रहती है, सर ने बस कुछ वो नहीं तेरे पढ़ाया। एमयूएन का काम अच्छे से नहीं किया मैंने देखा यार। हाँ उसके अलावा चलो कुछ ओए भी आंसर आ जाता है। 9th हो गया क्या? पूरी दुनिया आ गई। 9th फुद्दू था। बट ना ऐसे ही बोल रहा हूँ, अच्छी बात है तू बता रही है,
बट बहुत सोच समझ के कभी भी ना टीचर को क्वेश्चन करना अगली बार। आई टेल यू वाई। जैसे अगर मान ले तूने मुझको बोली इस तरह आपने गलत किया है, ठीक है, सुन, हाँ तूने नहीं, हाँ वो ठीक है, मैं तो कैसे बता रहा हूँ, और गलती से मेरी गलती नहीं निकली ना, तो मेरे को तू बहुत एरोगेंट लगेगी, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और अगर तू सही निकल गई है, ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा तेरे को बेवकूफ प्रूफ करने का, बिकॉज आई वांट टू बी द किंग इन माय क्लास ना, एंड दिस इज नॉट मी ओनली, दिस इज एवरीवन। मैं तुझे बहुत ऑनेस्ट एक ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें ना बहुत सोच समझ से कभी भी, और नहीं वो मैं जानता हूँ, नेक्स्ट टाइम मे बी रादर देन सेइंग दिस सर यू आर रॉन्ग या मैम यू आर रॉन्ग, हाँ बोलिए हाँ गुड, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मेरे साथ तो क्या होता है, मैं कैलकुलेशन गलतियाँ बहुत करता हूँ, मुझे पता है, मेरे से बहुत बेवकूफ़ समान कैलकुलेशन गलती होती है, कंसेप्ट गलती मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, अनलेस एकदम से अभी जब 11-12 हमने पहली बार पढ़ाना शुरू किया कुछ किया, अब 9-10 में कंसेप्ट गलती नहीं होती मेरे से, ठीक है, कहीं पे आके अटक जाऊँ मैं भले, तो कभी कोई बच्चा मुझे बोलता ना सर आप गलत कर रहे हो, तो मैं उसको बोलता पहले रुक जा भाई मेरा आंसर आ जान दे, फिर मेरे को गलती ढूंढने दे, कैलकुलेशन गलती बता दे, वो कोई कंसेप्ट गलती अगर बोलता तो मुझे पता था कंसेप्ट गलती है मेरे 9-10 में नहीं हो रही है मेरे से यार, तो वो फिर मुझे बोलता कि बात चोपलू साले कल अंडे से बाहर निकला है, नहीं वो सराहोगी ने ऐसे ही बोला बेटा, आपको पता है कि एक दिन तो मेरे छाप गई थी वो मैम से बिना कहीं बात की बढ़िया, कनिका ने, आपको तो ऐसी जैसी यहाँ पे बात करें ना, कनिका कहीं यार झापा ने तेरे को स्कूल वालों ने, तो बोलना तुम ही थे साले जिन लोगों ने मेरे को फोन कर करके बुलाया है, थोड़ा इज्जत से बिहेव किया करो। नहीं मैं जानता हूँ तेरी गलती नहीं थी, मैं तो बोल रहा हूँ हमको बोलना, हाँ, वही बोलना, हाँ छोड़ दूंगी फिर तो स्कूल, चलो खुद बुलाए थे, मैं कनिका से पूछते मैम सर जा रहे मैम कुछ चलो वही थ्रू विद एग्जाम्पल नंबर 9, प्लीज टू एग्जाम्पल 10, ए चपली चल पढ़ाई कर, मैंने फोन करके नहीं बुलाया था तेरे को, तो तेरे को तो मैं झाप के निकाल भी दूंगा, चल सॉरी, अरे 3 एग्जाम्पल बचे बेटा, सिर्फ 3 एग्जाम्पल बचे, नहीं बेटा एक्सरसाइज रहेगी ना होमवर्क, अरे नहीं यार अभी बहुत टाइम बचा है, अली से कल ही बात हुई, आज तो 4:45 तक के लेना बोला था उसने मुझे, करना है कर बेटा, खत्म कर बेटा प्लीज, यार मैं देखो मैं बच्चा लोग तुम्हारी भावनाएं पूरी समझ सकता हूँ, बट मेरा प्लीज समझो यार, नहीं यार अभी कुछ भी नहीं हुई सच बता रहा हूँ, वरना मैं फटते भी क्लास बंद करके बता दिया होता, अरे नहीं हुई यार, अब मैं क्या करूँ, नहीं है वो शांत है आजकल, वो आजकल शांत है बच्ची, यार अभी पोर्शन का टेंशन इतना है मेरे को 9-10 में मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी से बैठ के यार, बीबी तू कोई नई गॉसिप बता तेरे बारे में, नहीं है सर मेरे पास। ठीक चलो फिर पढ़ाई करते हैं, अरे यार 3 एग्जाम बचे हैं बेटा, नहीं ना यार सिर्फ 3 बचे हैं बेटा, प्लीज कर लो ना बेटा, नहीं ना यार प्लीज कर लो बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू, पूरी एक्सरसाइज, हाँ बोला मेरे बच्चे सुनो सुनो, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन वो पूछा है उसने, 668 आर गेटिंग लेसर देन दिस मच, ठीक है ना, तो तेरे को एन की वैल्यू निकालनी थी, तो तेरे परसेंट एन इज नंबर ऑफ वर्कर्स थे, तो तेरे को करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल चुकी है ना, ये आउट ऑफ एवरी वन इतने लोग हैं,
तो आउट ऑफ हाउ मेनी कितने लोग रहेंगे? ए आशिका, हाँ बेटा, क्या 10th में दो इक्वेशन बन गई है ना 10th वाले में? हाँ, मुझे नहीं पता भाई, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है वेरी फ्रैंकली। एक है मेरे बच्चे, मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है मेरे को। 668 लोग थे जिनका ये था, तो मुझको क्या एक्स कहते नहीं, एक्स नहीं बताया मुझे। मुझे ये एक्स भी पता है। दो इक्वेशन नहीं, एक ही इक्वेशन बनना मेरे भाई। ये एक्स की वैल्यू पता है, ये क्या दिया हुआ है फालतू की बकवास दी हुई है। देखो एक्स भी पता है, तूने उससे करस्पॉन्डिंग जेड निकाला, जेड की वैल्यू -1.5 आ गई, उससे एफ ऑफ जेड जो भी होते हैं वो फंक्शन निकाला तूने, वो एरिया निकाला वहाँ पे जाके, तो वो तेरा 0.0668 आ गया है। तो हर, हाँ कोई ना, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल। हाँ बच्चे, बेटा वो देखो, वो उन्होंने सिंपल सा प्रोबेबिलिटी फॉर्म लगाया, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल। तुमको प्रोबेबिलिटी 0.0668 पता है, फेवरेबल 668 ही वर्कर्स से तुमको वो पता है, तो टोटल निकाला है उसने। फिर एक बार इनका ये हो जाते 11th अटेम्प्ट कर रहे, फिर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, क्या क्या मैं समझे नहीं आपको बोल। तो वही प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी तेरे को पता है, फेवरेबल कितने थे 668 थे, वो पता है, तो कब टोटल निकाल ले तू। कनिका सुन, ये सिंपल है बेटा, तेरे को ये समझा क्या दिया हुआ है, हाँ उसके बाद में तेरे को ये समझा उसने क्या किया है। इसकी वैल्यू आई थिंक 0 आ रही थी, उसके बाद उसने ये वो पीछे का टेबल देख के ये किया हुआ है, इसकी वैल्यू 0.5 है टेबल। एक काम कर दे, इसके करस्पॉन्डिंग z कितना आ रहा है अपना, 0 आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग z कितना आ रहा है अभी मेरा, तो वो कुछ अभी x -10/4 आ रहा है, ठीक है। तो तूने प्रोबेबिलिटी, इसको z1 बोल दे, इसको z2 बोल दे एक बार के लिए। प्रोबेबिलिटी यानी वो उसमें देखिएगा z2 माइनस प्रोबेबिलिटी z1 की वैल्यू 0.4772 दी गई है। ये तो 0 था मेरा, इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 इज 0.9772 हो चुका है। देखो ये पता है तो Z2 की वैल्यू देखो मिल जाएगी, और Z2 की वैल्यू पता है तो Z2 वैसे x -10/4 भी था। गाइस प्लीज़ बचे हुए करके आप लोग आओगे 11th 12th एग्जाम्पल, एंड जो भी अपन लोग कल वो भी डिस्कस कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके आओगे। आपका चैप्टर यहाँ पे कल ख़त्म हो जाएगा डिस्कशन के बाद में, ठीक है ना। अपन लोग कल ही डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर चुके होंगे विद द वेरी बेसिक लेवल ऑफ थिंग्स, तो कल से मिस मत करना। प्लस आपको कोई फ्रेंड है जो करना चाहता है तो आप उसे बोल दीजिएगा, हाफ एन आवर वगैरह लेट के लिए बोलोगे चल जाएगा। आपने कहते 3:15 का है, कल 3:45 को करे चल जाएगा। ऑनलाइन करने वाला है तो आप उसे कॉल करके तब बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ नॉट लाइक चार्जेबल इस पर, और वो कोई उसके बाद हम एडमिशन उसे लेने नहीं देंगे। हमारा एडमिशन ख़त्म हो गया है भाई 12th का,